साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में दलित विमर्श पर केंद्रित हिंदी आलोचना पर चर्चा होगी। साथियों आज का वीडियो दलित विमर्श पर केंद्रित हिंदी आलोचना का एक कंप्लीट पैकेज है, इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें। साथियों मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता की यदि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर आपको संपूर्ण तैयारी कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रामाणिक एवं शुद्ध सही अध्ययन सामग्री देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो चैनल को जो भी साथी नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी पुराने साथी हैं वो वीडियो को नियमित देखें जिससे उन्हें लाभ मिल सके। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं दलित विमर्श पर केंद्रित हिंदी आलोचना को। साथियों दलित साहित्य स्वानुभूति का साहित्य है। यह सामाजिक यथार्थ के आधार पर खड़ा है। हिंदी साहित्य आलोचना परंपरागत साहित्यिक सिद्धांतों को खारिज करते हुए सामाजिक यथार्थ के आधार पर निर्धारित मानदंडों को केंद्र में रखकर दलित साहित्य की समीक्षा करती है। दलित विमर्श को केंद्र में रखकर आलोचना करने वाले प्रमुख साहित्यकारों को आइए हम क्रमशः देखते हैं। इनमें पहला नाम है दलित साहित्य का प्रतिनिधि नाम, बहुत चर्चित नाम, आप जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि को दलित साहित्य का प्रतिनिधि लेखक माना जाता है। तो सबसे पहला नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि का 1950 में जन्म हुआ था और 2013 में इनका देहावसान हुआ था। साथियों ओम प्रकाश वाल्मीकि वर्तमान दलित साहित्य के प्रतिनिधि रचनाकारों में एक हैं। दलित साहित्य के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ आइए देखते हैं। इनकी पहली और बहुत ही क्रांतिकारी आलोचनात्मक रचना जिसने वास्तव में एक नई चर्चा छेड़ दी थी, ये पहली पुस्तक है इनकी दलित आलोचना की, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, 2001 में प्रकाशित हुई थी। सच में ये पुस्तक बताती है कि कल्पना और आदर्श की नींव पर खड़ा साहित्य किसी भी समाज के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता। बिंब प्रतीक कल्पना की अपेक्षा सौंदर्य के लिए सामाजिक यथार्थ एक विशिष्ट घटक है। इनकी दूसरी आलोचना की पुस्तक है सफाई देवता, यह 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साथियों इस पुस्तक में समाज के सबसे उपेक्षित तबके भंगी या वाल्मीकि की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ वर्तमान स्थिति का सप्रमाण वर्णन करने का प्रयास किया गया है। तीसरी पुस्तक देखते हैं मुख्यधारा और दलित साहित्य, यह 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साथियों यह पुस्तक बताती है कि भारतीय जीवन में जाति के अस्तित्व ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन को किस तरह प्रभावित किया है। साहित्य भी इससे अछूता नहीं है। साथियों पुनः एक बार आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी आज के चर्चा में नाम सम्मिलित हैं, संभव है कि कुछ नाम इसमें से आप लोगों कि आपने कहीं नहीं सुना है, लेकिन वो एकाएक जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम चौंक जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि से तो लगभग प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनकी रचनाओं को बिल्कुल बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। साथियों अब देखते हैं इनकी चौथी आलोचनात्मक कृति को, दलित साहित्य अनुभव, संघर्ष और यथार्थ, ये 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में दलित साहित्य की अंतः चेतना को समझने की कोशिश की गई है। साथियों अब आइए अगले प्रमुख दलित आलोचक डॉक्टर धर्मवीर की बात करते हैं। दलित साहित्य का बहुत बड़ा नाम डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर एक ऐसे विलक्षण आलोचक एवं चिंतक थे जिन्होंने हिंदी एकेडमिक दुनिया के अनुशासनों एवं आलोचकों की परवाह किए बिना हिंदी आलोचना और दलित दर्शन की पद्धति को नया अनुशासन और आयाम देने का भरपूर प्रयास किया। इनकी आलोचनात्मक कृतियों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण हैं। पहला है महाकवि की खोज, फिर लोकायती वैष्णव विष्णु प्रभाकर, संत रैदास का निर्वर्ण संप्रदाय, कबीर के आलोचक, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, ये 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें आगे देखिए हमने लिख दिया है, ये पीजीटी 2011 यूपी पीजीटी 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं, उस परीक्षा में मैं सम्मिलित हुआ था, इसलिए इसको मुझे अच्छी तरह से याद है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बहुत ध्यान से देखिए धर्मवीर की रचनाओं को।
अगली रचना इनकी है कबीर और रामानंद की उदंतियाँ। कबीर डॉक्टर हरजाई प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन। कबीर के कुछ और आलोचक। सूत न कपास प्रेमचंद सामंत का मुंशी 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है। प्रेमचंद सामंत का मुंशी 2005। कामसूत्र की संतानें। थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर। प्रेमचंद की नीली आंखें बहुत महत्वपूर्ण। खसम खुशी क्यों होए ये 2013 ईस्वी में प्रकाशित थी। और इनकी 15वीं रचना है जो दलित विमर्श पर केंद्रित आलोचना की, दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। ठीक है, अब आइए कमल भारती की चर्चा करते हैं। दलित साहित्य का ये भी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े लेखक हैं कमल भारती। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार कमल भारती ने 15 वर्ष की आयु में ही दलितों की खेदजनक स्थिति को उजागर करने के लिए कविताएं और लेख लिखना शुरू कर दिया था। इनकी दलित विमर्श केंद्रित आलोचनात्मक कृतियां हैं डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन, रैदास एक विश्लेषण, दलित चिंतन में इस्लाम, दलित साहित्य की अवधारणा, आजीवक परंपरा और कबीर अर्थात दलित धर्म की खोज, स्वामी अछूतानंद हरिहर और हिंदी नवजागरण, दलित विमर्श की भूमिका, दलित और धम्म विजय। ठीक है, अब आइए अगले लेखक देखते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश करदम, दलित साहित्य का बहुत चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा नाम। साथियों, डॉक्टर जयप्रकाश करदम ने दलित समाज की वस्तुगत सच्चाइयों को सामने लाने वाली अनेक पुस्तकों की रचना एवं संपादन का कार्य किया। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं वर्तमान दलित आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन दशा एवं दिशा, दलित विमर्श साहित्य के आईने में, 21वीं सदी में दलित आंदोलन और जाति एक विमर्श। ठीक है, अब डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन की चर्चा करते हैं। डॉक्टर बेचैन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख हैं। इन्होंने पर्याप्त संख्या में दलित साहित्य की रचना की है। इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, पहली दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव। साथियों, यह इनका शोध ग्रंथ है जिस पर 1995 में इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव। इनकी दूसरी आलोचनात्मक कृति है गांधी अंबेडकर हरिजन जनता, 2001 में प्रकाशित हुई थी। समकालीन हिंदी पत्रकारिता में दलित उवाच 2007 में प्रकाशित हुई थी। और उत्तर सती कथा साहित्य में दलित विमर्श 2013 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर दिनेश राम की चर्चा करते हैं। साथियों, डॉक्टर दिनेश राम की आलोचनात्मक पुस्तक दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य का प्रकाशन 2004 ईस्वी में हुआ था। अगले दलित लेखक, दलित आलोचक डॉक्टर कालीचरण स्नेही। साथियों, डॉक्टर स्नेही की आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी काव्य में दलित अस्मिता का प्रकाशन 2006 ईस्वी में हुआ था। अब एक नवोदित दलित लेखक डॉक्टर यशवंत वीरोदय की बात करते हैं। डॉक्टर यशवंत वीरोदय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने दलित साहित्य और दलित बहुजन आंदोलन के पक्ष को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रमुखता से उठाया है। इनकी चर्चित आलोचनात्मक पुस्तक है हिंदी साहित्य की मुख्यधारा, ये 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साथियों, नितिन गायकवाड़ की आलोचनात्मक कृति है दलित बचपन वेदना का विस्फोट, ये 2013 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मोहनदास नैमिषराय दलित साहित्य का बहुत बड़ा नाम। ठीक है साथियों, इनकी दलित विमर्श केंद्रित आलोचनात्मक पुस्तक भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास का प्रकाशन 2013 में हुआ था। अब आइए माता प्रसाद को देखते हैं। माता प्रसाद आप जानते हैं दलित साहित्य के बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े विचारक हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा और अंतहीन बेड़ियाँ परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं डॉक्टर रजत रानी मीनू दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी दलित कविता, हिंदी दलित कथा साहित्य की अवधारणाएं एवं विधाएँ, 90 दशक की हिंदी दलित कविता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी तीसरी रचना जो यहाँ देख रहे हैं 90 दशक की हिंदी दलित कविता और अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य,
खैर चारों महत्वपूर्ण है, लेकिन तीसरा जो है 90 दशक की हिंदी दलित कविता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रमणिका गुप्ता। साथियों, रमणिका गुप्ता की आलोचनात्मक कृति है स्वर और नई शताब्दी। बाबूराव बागुल। साथियों, बाबूराव बागुल एक मराठी लेखक और दलित चिंतक थे। इनकी दलित विमर्श केंद्रित आलोचनात्मक पुस्तक दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान है। ठीक है, आइए देखते हैं। देवेंद्र चौबे। देवेंद्र चौबे की आलोचनात्मक कृति है साथियों आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। तेजस्वी कुट्टीमणि। तेजस्वी कुट्टीमणि की दलित आलोचना की पुस्तक है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय, ये 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तेज सिंह। साथियों, तेज सिंह अम्बेडकरवादी साहित्य के मूर्धन्य प्रवक्ता तथा अपेक्षा त्रैमासिक पत्रिका के संपादक थे। इनकी आलोचनात्मक कृति है आज का दलित साहित्य। डॉक्टर दयानंद बटोही, हिंदी दलित साहित्य का बड़ा नाम यह भी है। इनकी आलोचनात्मक कृति है साहित्य और सामाजिक क्रांति, 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सोहनलाल सुमनाक्षर। सोहनलाल सुमनाक्षर क्रांतिकारी दलित आलोचक, लेखक, समीक्षक, चिंतक हैं। इनकी आलोचनात्मक कृति है साथियों विश्व धरातल पर दलित साहित्य, 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो साथियों, आज के वीडियो में आपने दलित विमर्श पर केंद्रित हिंदी आलोचना को देखा। अभी तक जो भी दलित विमर्श पर केंद्रित हिंदी आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उसको पूरा इसमें संकलित करने का प्रयास किया गया। यह आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी वीडियो है। साथियों, पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा करें। आप अपने कमेंट देकर हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं, हमारा सुझाव कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।